ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों और प्रजापतियों की रचना की जिससे सृष्टि आगे बढ़ सके। उनके द्वारा रचे गए प्रजापतियों में एक थे दक्ष। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको घटनाक्रम में बताने जा रहा हूँ ब्रह्मा जी ने कैसे की सृष्टि की रचना और कौन कौन निमित्त बना इस रचना क्रम में। इसी कड़ी में बताने जा रहा हूँ श्रापित अप्सरा थी इस दानव की माँ, और वो दिन में और रात में भैंस बन जाती थी। तो क्या है इसके पीछे की कल्पना, सच्चाई क्या है ये घटना? दोस्तों ध्यान लगाकर पूरा वीडियो सुनिएगा। आपने आध्यात्मिक कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मार्कंडेय कृत पुराण अगर आपने पढ़ा हो, जिसका संक्षिप्त भाग दुर्गा सप्तशती में मौजूद है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपने काफी कुछ मिस कर दिया। इस पुराण में ऐसी भयंकर कथा जो कि भले ही आपको कल्पित लगे, लेकिन उनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। एक वरदान के चलते कैसे कैसे समायोजन करने पड़ते हैं देवताओं को, उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। सारा लेखा जोखा मौजूद है। जैसे इक्ष्वाकु वंशीय मानधाता ने दिव्य जल पी लिया था और उसके चलते उन्हें बच्चे को जन्म देना पड़ा था, वैसे ही ये कहानी भी काफी अद्भुत है। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों और प्रजापतियों की रचना की जिससे सृष्टि आगे बढ़ सके। उनके द्वारा रचे गए प्रजापतियों में से एक थे दक्ष, जिनकी पुत्रियों से कश्यप ऋषि का विवाह हुआ था। उनमें से एक थी दनु, जिनके पुत्र दानव कहलाए। उनके पुत्रों में से दो रंभ और करंभ हुए, जो कि माँ के कहने पर पाताल छोड़ के पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए आए थे। लेकिन आगे क्या, चूकेगा मत सुनने से। दोस्तों रंभ ने अग्नि की तो करंभ ने वरुण देव की तपस्या की। करंभ पानी आधा शरीर डूबे तपस्या कर रहा था, तो रंभ अग्नि के बीच बैठ के उनके इरादों से परेशान हो इंद्र ने करंभ को मगर का रूप धरकर मार डाला। लेकिन रंभ अपनी तपस्या पूरी करने में सफल हुआ था। रंभ ने अग्नि देव से एक ऐसा बलशाली पुत्र मांगा जो कि अत्यंत बलशाली हो और तीनों लोकों पे राज कर सके। अग्निदेव ने वैसा ही वरदान दिया। जब रंभ वर पा के लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सुंदर राजकुमारी दिखी, जिस पे उसका दिल आ गया और उसने उससे विवाह की इच्छा भी जता दी, जिसे राजकुमारी महिषी ने मान भी ली। राजकुमारी महिषी एक श्रापित देवी थी, जिसे कि अपने बुरे कर्मों से श्राप मिला था कि वो दिन के आधे समय में भैंस और आधे समय में औरत बनी रहेगी। दोनों का प्रेम परवान रहा और महिषी जल्द ही गर्भवती हो गई। लेकिन उनके प्यार में रोड़ा बना महिष नाम का एक देव, जो कि महिषी को दिल दे बैठा था। महिष ने महिषी का बलात्कार करना चाहा, लेकिन तब रंभ उनके बचाव में आया। दोनों में युद्ध हुआ और महिष ने रंभ को मार डाला और महिषी को बंदी बना लिया। जब रंभ का अंतिम संस्कार दिखाने महिष महिषी को लाया तो हाथ छुड़ाकर उसकी चिता में कूद पड़ी। रंभ के अग्निदेव के वरदान को सिद्ध करने के लिए यमराज उसके प्राण न ले जा सका और महिषी को चिता से सकुशल बाहर निकाल लिया। जब महिषी न मानी तो यमराज ने रंभ की आत्मा को उसके महिषी ही के गर्भ में प्रत्यापित कर दिया। अब बाप और बेटे दोनों एक ही कोख में पल रहे थे। पिता और पुत्र ने एक ही दिन जन्म लिया। माँ महिषी संस्कृत शब्द जिसका हिंदी अर्थ भैंस होता है। तो पिता असुर के मेल से महाबली दैत्य महिषासुर का जन्म हुआ। वही अपनी ही पति के कोख से जन्म लेने वाला संसार का एकमात्र पति रंभ का दूसरा जन्म भी हुआ, जिसका नाम रक्त बीज पड़ा। महिषासुर ने ब्रह्मा की तपस्या कर अपार बल और किसी भी पुरुष के हाथों न मारे जाने का वर पाया और तीनों लोकों का अधिपति बन बैठा।
यहाँ तक कि सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण, जल देव की शक्तियों पर भी अधिकार कर लिया। वही उसका पिता और भाई रक्तबीज ने वर पाया कि उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही वैसा ही बलि उसका प्रतिरूप प्रकट होगा। ऐसे में दोनों अमर स्वरूप हो गए। तीनों देव भी उनका कुछ न बिगाड़ सकते थे, साथ ही उनके पास अरबों की असुर सेना भी थी। तब सब देव एकत्र हुए और सब ने अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा का निर्माण किया। सब देवों की शक्ति से बनी दुर्गा ने हजारों अरबों की असुर सेना और समस्त राक्षसों का संहार कर इस संसार को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ऐसी है हमारे ब्रह्मा जी की सृष्टि। उस सृष्टि के अंतर्गत ये कथा वर्णन कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।